और हरियाणा में विकास बराला के मामले में इस वक्त उनके पिता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। न्याय मिलना चाहिए। जो भी शिकायत करता है, हमारा कहना यह है कि हमारी सबसे पहले संतुष्टि शिकायतकर्ता की संतुष्टि है। शिकायतकर्ता संतुष्ट है, इसके मैं उदाहरण के रूप में बताता हूं। अभी आपने कुछ महीने पहले सुना होगा, कांग्रेस के एक वर्तमान विधायक और कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री, दोनों के ऊपर जयपुर में एक विषय लगा, एक महिला ने बलात्कार तक के आरोप लगाए। उस पर भी जो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियली स्टेटमेंट थी वो ये थी कि शिकायतकर्ता का सम्मान होना चाहिए, शिकायतकर्ता की संतुष्टि होनी चाहिए। हम ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं करना चाहते। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण और बताता हूं। पिछली बार आप सब मीडिया ने उसको कवर किया, विधानसभा चल रही थी। विधानसभा के बीच कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर दूसरी राजनीतिक पार्टी ने यह आरोप लगाया और कोई एफिडेविट विधानसभा में दिखाए और उन्होंने आरोप ये लगाया कि मुख्यमंत्री ने किसी महिला का उत्पीड़न किया है, उनकी उनसे शादी है और उसके बाद वो मुकर गए, उनके बच्चे तक के भी आरोप लगे। परंतु तब भी भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड था, ऐसे मुद्दों पर हम राजनीति नहीं करना चाहते। हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर शिकायतकर्ता सामने आती हैं तो शिकायतकर्ता का सम्मान होना चाहिए और हम इस विषय पे राजनीति नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला रहे हो, चाहे हमारी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि रहे हो या हमारा कोई भी कार्यकर्ता रहा हो, किसी ने भी कहीं भी प्रशासन पे दबाव डालने की बात नहीं की। इसकी पुष्टि खुद वर्णिका कुंडू जी ने, उनके पिता ने, दोनों ने जो अभी तक का बयान उनका हमारे सामने आ रहा है, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। अगर पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस की कार्य प्रणाली पर वो दोनों जो कि पीड़ित पक्ष माने जा रहे हैं, जो शिकायत करता है, अगर वो संतुष्ट है तो फिर असंतुष्ट कौन है? असंतुष्ट वो लोग हैं जो वर्णिका कुंडू के शब्दों का सम्मान नहीं करना चाहते, जो इसको अपना एक राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हैं। जो उस बच्ची के साथ जो भी हुआ है वो अपना कोर्ट में पक्ष रखेगी, जिनके प्रति शिकायत है वो अपना कोर्ट में पक्ष रखेंगे। परंतु वास्तव में अगर वर्णिका कुंडू की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रही है और आईएनएलडी कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा कल वर्णिका कुंडू से मिलके गई, हम उसका स्वागत करते हैं। अन्य जो लोग मिल रहे हैं, अगर वर्णिका कुंडू को दिक्कत नहीं है तो भी हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु मैं ये जानना चाहता हूं, रोहतक में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, एक नेपाली युवती के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और बलात्कार का जो निम्न स्तर है कि केवल बलात्कार नहीं होता, उसके गुप्त अंगों में सरिये मिलते हैं, रोड मिलते हैं, कांच के टुकड़े मिलते हैं। और उस समय कांग्रेस की अस्मिता या महिलाओं के प्रति जो कांग्रेस का सम्मान था वो कहां पर गया था? क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को तब नहीं लगा कि हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोई सरकार चल रही है, उन्हीं के गृह जिले में एक महिला के साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार। एक मिनट में अपनी बात कर लेता हूं, मैं अपनी बात कहूं अपने प्लीज। अमानवीय व्यवहार होता है, उसको लेकर कांग्रेस नहीं आती। ऐसे ही कुछ हमारे राजनीतिक मित्र हम पर आरोप लगाते हैं कि हमने धाराओं के साथ छेड़छाड़ की या हमने इसको कम। मेरा कहना है कि हमें न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। इसका मैं उदाहरण देता हूं। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके एक आरोप लगा, क्या वो जेल के अंदर गए थे? परंतु न्यायपालिका हमारी इतनी सशक्त है, जब निर्णय आया तो पूरे देश में अगर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, सबसे राजनीतिक मजबूत व्यक्ति को अगर एक मिनट ये आप नहीं करेंगे, ये आप नहीं करेंगे। आप रुकिए एक मिनट, हाँ रुकिए। आपका क्वेश्चन, आपने बात करने के बाद क्वेश्चन आते हैं, इतनी देर में मेरी बात पूरी हो जाएगी, इतनी देर में मेरी बात पूरी हो जाएगी। और देखिए, ये आप नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे मुझे क्या बोलना है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है चलिए। तो हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर बता रहे थे कि हर पक्ष को ध्यान में रखा जा रहा है और महज राजनीति के लिए तमाम आरोप ना लगाए जाए, इनके पक्ष को भी सुना जाए और वर्णिका कुंडू के पक्ष को भी सुना जाए। इसी के साथ अगर इस केस में मेरे खुद के बेटे का जिस प्रकार से नाम आया है और वो तफ्सीस में शामिल है, अगर कहीं कोई पुलिस की जांच या उस बेटी के बयान के आधार पर कोई कार्रवाई होती है तो कानून उसके ऊपर डट करके कार्रवाई करे। और मैं नहीं समझता
कि इसमें पुलिस प्रशासन कहीं कोई लापरवाही बरत रहा है। पुलिस पूरी तरह से इस जांच में तटस्थता के अच्छा एक मिनट प्लीज, विकास का फोन है। हेलो 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 एक बार हेलो 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 एक बार साइड में बात। अरे कहाँ पहुंच गए? हेलो हेलो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।